दिव्या बेटी, मेरे पिताजी के बाद मैं और मेरे बाद इस घर से तुम ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ोगी। क्या हो गया बेटी, क्या सोच रही हो? पापा, दिव्या को जबरदस्ती खड़ा करने की क्या जरूरत है? शक्ति, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी लेडीज कॉन्स्टिट्यूएंसी हो चुकी है, इसलिए दिव्या से कहा। लेडीज कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो क्या हुआ? आप दीदी या बुआ को खड़ा कर सकते हैं। ए, कैसी बात कर रहा है तू? वो दोनों तो अब ससुराल की हो चुकी हैं और हमारे घर का हिस्सा है अब हमारी दिव्या, इसीलिए इसको इलेक्शन में खड़ा करेंगे। अब तो इसे समझा। मेरी बात तू मुझे मत तो समझा। अच्छा दिव्या बेटी, तुम बताओ। क्या हुआ बेटी, तुम भी कुछ बोलो। बिल्कुल राजी हूँ। वाह 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 बहुत अच्छे बेटी, ये हुई ना बात। शक्ति, अब तुम्हारा काम है दिव्या को जिताना। ये लो बेटी, ले लो। ए दोस्त, तू क्या अभी मुझसे नाराज है? अभी हम इसका नॉमिनेशन फाइल करके आ रहे हैं। बोल, कैसा है हमारा कॉम्बिनेशन? बड़ा आया कॉम्बिनेशन और नॉमिनेशन वाला, जले पर नमक छिड़क रहा है। उस दिन दोस्ती करने आया था घर पे तो क्या बोला था? इलेक्शन में मेरे खिलाफ कभी खड़ा नहीं होगा। अभी क्या उस वादे का? कुछ भी बोलता है, मैं अपने वादे पर टिका हुआ तो हूँ। मेरी पत्नी खड़ी है, मैं तो नहीं ना। वाह, महाभारत में भी कर्ण के खिलाफ अर्जुन नहीं खड़ा हुआ था, कृष्ण ने उसे खड़ा किया था। उसी तरह तूने अपनी पत्नी को खड़ा किया है ना। महाभारत में तो वो कर्ण हार गया था, मगर इस इलेक्शन में ये कर्ण नहीं हारेगा। मैं वो बारूद हूँ जो एक बार जल जाए तो पूरा एटम बम की तरह फटता हूँ। नहीं फटा तो? किसने बोला ये? 2 दिन के लिए खाना बंद। मजाक उड़ाते हो मेरा? मेरी पत्नी के मुकाबले कौन खड़ा होगा तेरे यहाँ से? तेरे आधे से ज्यादा लोग तो अनपढ़ हैं और आधों को ठीक से दिखाई नहीं देता। अच्छा समझ गया, तेरी दूसरी क्लास पास दीदी जो दिन भर पान खाकर थूकती रहती है। मेरी दीदी नहीं, तेरी पास्ट ब्यूटी। सुनो, हाँ? बेकार लोगों से बातें मत करो। ये हुई ना बात मेरी डार्लिंग। नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं। भाई साहब, मुझसे भी बात नहीं करेंगे? मैं पीने वालों से और शहर में रहने वालों से बात नहीं करता। पता है क्यों? बोथ आर डेंजरस। भाइयों और बहनों, आपके लिए खुशखबरी है। हमारी पार्टी का चिन्ह है सेल फोन। इसी चिन्ह पर मोहर लगाएं और अपने उम्मीदवार को जिताइए। रुकिए रुकिए रुकिए, अपनी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए वोट कीजिए। मेरी पत्नी दिव्या को इन्हें भारी वोटों से जिताना है। हाथ जोड़ो अपने। आप किसके साथ? भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, हमारी पार्टी की निशानी है चप्पल। जो वोट करेगा चप्पल पर, उसको खाने को मिलेगा एप्पल। तो मोहर लगाओ चप्पल पर, चप्पल लाओ, अपनी प्रॉब्लम्स हटाओ। भैया, ये मेरी बेटी है, इसका कोई अच्छा सा नाम रखिए ना। ठीक है, स्पेस सेल रख दो, पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगी। लेकिन भैया, ये तो कितना अजीब नाम है। तो वाटर सेल रख लो। अच्छा ठीक है भैया। अच्छा, ये चुपचाप जेब में डाल ले। शुक्रिया भैया। हाँ, चलो भाई, जीतेगी। चप्पल पर वोट दो। उसने कैसे बच्चे का नाम रखा और बाप को घूस भी दी? ऐसी करके वो हीरो बन जाएगा और आप एक जीरो। ऐसा क्या? जाओ जाकर जल्दी से एक बच्चे का इंतजाम करो। भाई, उसके लिए एक लड़की क्या? और 9 महीने का टाइम लगेगा। बात तो सही और कह रहे हैं। बेडरूम का क्या रे मोटे? आप कितने अच्छे हैं भाई। इधर आ, मैं यहाँ इलेक्शन के काम के लिए आया हूँ या तेरे लिए लड़की ढूंढकर तेरे हाथ मिले करने? नमस्ते। ये तू बच्चा लेकर क्या? बहन, अपना बच्चा मुझे दीजिए ना। तुम मेरा बच्चा क्यों छीन रहे हो? इसका नामकरण करना है। हमने इसका नाम रख दिया है। अगर नामकरण करने देंगी तो पैसे मिलेंगे। तो पैसे कहाँ मिलेंगे? स्टेज पर मिल जाएंगे। आई, जु 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 भाई, इस बच्चे की माँ कह रही है कि आप इस बच्चे का कोई बढ़िया सा नाम रखें। जरूर रखेंगे। बच्चे की माँ कहाँ पर है? तेरा चेहरा देखता हूँ तो एलर्जी हो जाती है। जाओ यहाँ से। एक माँ को कैसा लगा मेरा? ये लड़की है या लड़का? आज से इसका नाम होगा पैरागॉन। मगर ये किसी चप्पल कंपनी का नाम है ना? अगर हीरो का नाम कुछ भी हो सकता है तो बच्चे का नाम पैरागॉन क्यों नहीं हो सकता? एक दिन ये नाम इसे किसी हीरो से भी ज्यादा फेमस बनाएगा। आपने हमारी दुकान का उद्घाटन किया, हम बहुत खुश हैं। आइए कुछ खाते हैं।
आइए। भाई कल हम इससे ज्यादा भीड़ जमा करेंगे और आप भी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ उद्घाटन करेंगे। स्वागत कीजिए हमारे चीफ गेस्ट का, जिनकी वजह से इस उद्घाटन समारोह में 4 चांद लग गए हैं। अरे स्वागत है भाई। रिबन काटिए भाई। रिमोट भाई, रिमोट। ये हो क्यों नहीं रहा? भाई ये डमी रिमोट है। अरे खोलो उसे। ये क्या किया तूने? मुझे पब्लिक टॉयलेट के उद्घाटन के लिए हाँ बुलाया? भाई, जैसे उसने होटल का उद्घाटन किया, उसके सामने हमने टॉयलेट खोल दिया। जो वहाँ खाएगा वो यहाँ जरूर आएगा, तभी उनसे वोट ले लेंगे। शांत हो जाओ। भाई पहले जाएंगे। भाई पहले आप जाकर यूज करो। क्या यूज करूं? क्या भाई, उसने होटल का उद्घाटन किया तो वो पहला कस्टमर था। यहाँ आपने उद्घाटन किया है तो आप पेट खाली कीजिए। मैं पेट खाली करके आया हूँ। भाई आपने खोला है तो कम से कम एक बार सुसु करने तो जाओ। सुसु करने तो ऐसे बोल रहा है जैसे जूस पीने बुलाया है मुझे। जानवर हो तुम लोग, कचरा कर दिया। भाई ऐसे नहीं मानेंगे। इस बार मोहर लगेगी। गरीबों का हमदर्द, आम आदमी का उम्मीदवार। मैं केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर वो दिल्ली को चैलेंज करेंगे तो मैं विदेश के प्रेसिडेंट को यहाँ से खड़ा खड़ा चैलेंज करूंगा। सुनो, हम लोकल इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तुम विदेश का नाम क्यों ले रहे हो? तुम पॉलिटिक्स में नहीं हो, मैं पुराना हूँ। जब हम दुनिया के दूसरे देशों की निंदा करेंगे तभी लोगों को लगेगा कि हमारी सोच नेशनल नहीं इंटरनेशनल है। सबको मिलेगा आराम से दारू और बिरयानी खाओ, मगर वोट हमें डालो। वहाँ देखो किस तरह उसके पार्टी के लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं। इस गलतफहमी में मत रहना कि वो उसके पार्टी के लोग हैं, हाँ। वो हमारे लोग हैं। मेरी बिरयानी, अरे मुझे जाने दो, अरे मेरे लिए, अरे बस करो, अरे जल्दी भूख लगी है। मजा आ गया। हम तो मैयत में भी बिरयानी खाते हैं, इलेक्शन में कैसे छोड़ दें? अरे गिर गया। अरे बाप, 25 साल से जो पार्टी की इज्जत बचा कर रखी थी उसे दारू और बिरयानी में उड़ा दी। उन्हें देखो वो कैसे नाच रहे हैं। ये क्या कर रहे हो भाई? भाई देख रहा है? ये हमारी निशानी है, इसकी तो इज्जत रखो ना। हमारे पार्टी के लोग वहाँ जाकर क्यों खा रहे हैं? हम भी तो उनको खाना दे रहे हैं ना। भाई यहाँ तो खिचड़ी और अचार है, वहाँ पर बिरयानी और दारू बट रही है। भूखे चुप। वो वहाँ से फ्री की बिरयानी देगा, खिचड़ी में अंडा डालकर लोगों को बिरयानी बोलकर बेवकूफ बना रहा है। अरे भाई उसमें लेग पीस पड़ा है। मुझे यकीन नहीं अरे होता। क्या यकीन नहीं करोगे? मैं खुद का कर आया हूँ तो। क्या तू अभी तक मेरे साथ था? वहाँ कब जाकर बिरयानी खाया? सुसु करने गया था, वहीं 1-2 प्लेट ठूस ली मैंने भी। सब मुक्कड़ मुझे ही मिले थे। सुन, सीधा वहाँ जा और जाके उनको बोल। उनको जाके मानना है क्या? नहीं, मेरे लिए 1 प्लेट बिरयानी पार्सल लेके आ। हाँ, भाई, आपके अगर लिए? टेस्ट करके अच्छा लगा तो वैसे ही हम यहाँ बनाकर अपने सारे लोगों को खिलाएंगे। हाँ, अगर यही चलता रहा ना तो पार्टी ऑफिस बंद करना वो पड़ेगा। तो वैसे भी हो जाएगा। क्या कहा? ए, इलेक्शन कौन जीतता है आप ही बताइए भाई। ये फैसला रिजल्ट के दिन होगा। जी भाई। हमारी म्यूनिसिपल इलेक्शन वोटिंग की काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है। देखो हम ही जीतने वाले हैं। देखना तेरी जमानत तक जब्त हो जाएगी। रिजल्ट देखने आया है। हाँ, मुन्ना फैसला तो हमारे हक में ही होगा। हमने हर घर में 200 रुपए जो बांटे हैं। और मैंने हर वोट के लिए 500 रुपए दिए हैं चिरकुट। ये क्या बोल रहा है? इसने एक वोट के लिए 500 रुपए दिए? बेटा वो बिल्कुल सच बोल रहा है। तुम्हें कैसे पता? मैंने भी लिए ना। तूने वोट किसको डाला? चल अब बता भी दे। पहले राउंड के काउंटिंग के बाद सेल फोन चिन्ह वाली दिव्या शक्ति चप्पल के चिन्ह वाली अंजलि से 1500 वोटों से आगे चल रही है। मैंने तो पहले ही कहा था, चप्पल निशानी मत लेना, चप्पल निशानी मत लेना। देख लिया ना, पड़ गई ना वही चप्पल सर पर। और 2 भाषण मुंह फाड़ के राशन के वादे हो चुप हो गए। जाना। 13 राउंड के खत्म होने के बाद दिव्या शक्ति अंजलि से 5000 वोटों से आगे चल रही है। इसे 5000 वोट ज्यादा मिले। अरे उसके एरिया में वो आगे होगा ही ना, वैसे ही हमारे एरिया में हम आगे हो अरे जाएंगे। हमारे एरिया में भी वही आगे मुंह चल बंद रहा रख अपना। कब से देख रहा हूँ बक बक किए जा रहा है। कभी मेरी जगह पर आकर देखो तब पता चलेगा। दिमाग खराब करके रखा है। ए, तू चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, जा यहाँ से, जा। बाप नहीं पाप है तू।
बाप ऐसा होता है? दुश्मन से पैसे लेके वोट दिया उसको तूने। तू है तेरे जैसे पर। वोट की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और हमारी म्यूनिसिपल इलेक्शन में चप्पल चिन्ह वाली अंजलि और सेल फोन चिन्ह वाली दिव्या शक्ति में कांटे की टक्कर रही और अंजलि 7,432 वोटों के साथ दिव्या शक्ति से जीत चुकी चुप हो जाओ सब लोग। आज प्लीज बोलने दो मुझे, क्यों बहुत खुशी हो रही है जीतकर? मगर ये जीत तुम्हारी नहीं है, इसने तुम्हें जितवाया है। हम तो जीत रहे हैं, तो वोट बॉक्स बदलने की क्या जरूरत है? ये हमारी जीत के लिए नहीं, ये अंजलि को जिताने के लिए। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? प्यार में वो हार गई, इलेक्शन में तो जीतने दो। अपने पापा को क्या जवाब देगा तू? पापा को पता नहीं चलना चाहिए। जा। खुद हार कर तुम्हें जितवाया है और तुम इसी को नीचा दिखा रही हो। 25 साल से लगातार जीतने वाले इस परिवार को तूने हरा दिया, नालायक। वो तुम पर भरोसा करके इस घर में आई और तूने उसे हारने कैसे दिया, बेवकूफ? जवाब दे मुझे, बोल। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? हाँ? ये क्या उसके हो रहा दिल है? को दुखाने से पहले एक बार भी सोचा नहीं तूने? निकम्मे नहीं। चुप रहो। हे, तूने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं हराया, मुझे, इस परिवार के गौरव को मिट्टी में मिला दिया है। इतनी मेहनत से इस परिवार ने अपना नाम बनाया था और तूने उसे एक पल में मिटा दिया। आप एक इलेक्शन में हार गई ये सोचकर बहुत दुखी है ना? मगर मैं तो जिंदगी में हार गया पापा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हम दोनों अपनी खुशी से यहाँ नहीं आए, झगड़ा करके आए। वो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि उसे डिवोर्स चाहिए। हे भगवान। आपके कहने पर अपने परिवार का मान रखने के लिए और आपके सम्मान के लिए मैंने उस दिन इससे शादी की। लेकिन सच बताऊं तो मैं शादी करने के बाद उसके साथ खुश रहना चाहता था। अगर इसे मुझ में कुछ पसंद नहीं तो उसे बदल देता, मगर इसे तो मैं ही पसंद नहीं हूं। उस दिन इसकी जिंदगी खराब ना हो इसलिए आपने मुझे इससे शादी करने को कहा, मगर अब ऐसा लगता है मेरी शादी करने से इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इलेक्शन जीतकर इस गांव में दुखी होकर जीने से अच्छा है डिवोर्स लेकर वो अपने शहर जाकर खुशी से जिए, इसलिए उसे हराने के लिए मैंने ऐसा किया। पति और पत्नी को खुशी के साथ रहना चाहिए, किसी के दबाव में आकर नहीं। इसलिए मैंने उसे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। बेटा ये तू क्या डाइवोर्स की बातें कर रहा है? बेटी सुना तुमने, ये क्या कह रहा है? बेटी जल्दबाजी में तुम कोई फैसला मत लेना, कुछ दिन यहाँ रुक जा। मेरा बेटा अच्छा इंसान है, जब तुम उसे जान जाओगी तो डाइवोर्स की सोचोगी भी नहीं। मेरा यकीन करो, मेरी बात मान जाओ। हाँ? पिछले 1 महीने से वो अपनी मर्जी के बिना मेरे साथ यहाँ रह रही है। बात सुनो बेटा, नई नई शादी में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है। देखो माँ, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दीजिए। अगर फिर भी आपने हमें एक साथ जीने के लिए मजबूर किया तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे। हाँ सुनिए जी, आप कुछ कहिए ना इससे। मीनाक्षी, हमारा अब तक का हर फैसला गलत था। इन दोनों को अपनी जिंदगी जीने दो, इन्हें अपने फैसले करने दो। बेटी तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, हमें कोई ऐतराज नहीं। मेरे कहने पर तुम 1 महीने यहां आकर रुकी। ये रहा तुम्हारा डिवोर्स पेपर।